गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान इजरायली सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप कुल 64 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 278 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा गाजा में बीते 24 घंटों के दौरान अकाल और कुपोषण के कारण 8 नई मौतें अब तक दर्ज हुई हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसमें कुल मौतों की संख्या 289 हो चुकी है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूसी तेल को लेकर भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की आलोचना की और इसे अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि व्यापार व्यावसायिक आधार पर होता है और भारतीय कंपनियों को जहां कहीं भी सबसे अच्छा सौदा मिलेगा वे वहां से खरीदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में पहली बार आर्थिक जनगणना जारी हुई, जिससे पाकिस्तान में 6 लाख मस्जिदों, 23,000 फैक्ट्रियों और छोटे उत्पादन इकाइयों की संख्या 6.43 लाख होने का पता चला। जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में 2.42 लाख स्कूल, 11,568 कॉलेज और 214 विश्वविद्यालय हैं। जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में 36,000 मदरसे हैं और अधिकतर मस्जिदें। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की पुष्टि की है। बकौल IDF इसमें एक मिलिट्री साइट भी शामिल है, जहां राष्ट्रपति भवन भी है। IDF ने कहा कि ये हमले हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर मिसाइलों और UAV से बार बार किए गए हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। निक्की के मुताबिक दोनों देशों को बात करने की सख्त जरूरत है। रूस के मॉस्को में एक शॉपिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर बड़ा धमाका हुआ। इसमें कम से कम एक शख्स की मौत हो गई और जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आपातकालीन सेवाओं के अनुसार विस्फोट गैस सिलेंडर के कारण हुआ था। वही ईस्ट लंदन UK में इंडियन अरोमा नाम के एक भारतीय रेस्टोरेंट पर कुछ बदमाशों ने हमला कर आग लगाने की कोशिश की। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हमले में कम से कम 5 लोग घायल हुए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक शख्स ने बताया कि उसने एक आदमी का पूरा शरीर जलते हुए देखा। रूसी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक पर ड्रोन हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। यह हमला यूक्रेन की सोवियत संघ से आजादी के 34 साल पूरे होने के दिन हुआ है। रूस के उस्त-लुगा गैस संयंत्र को भी यूक्रेनी ड्रोनों ने कथित तौर पर निशाना बनाया है। अमेरिका की ओर से मिलने वाले विदेशी सहायता बंद होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में HIV से पीड़ित हजारों लोग इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया भर में HIV संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या दक्षिण अफ्रीका में है। अमेरिका द्वारा 6 महीने पहले विदेशी सहायता रोक देने के बाद कई गैर लाभकारी क्लिनिक 24 घंटे के भीतर ही बंद हो गए। यरूशलेम की सिटी ऑफ डेविड में इजरायल पुरातन प्राधिकरण को खुदाई के दौरान 2200 साल पुराना एक बेहद दुर्लभ सोने का सिक्का मिला है। सिक्के पर मिस्र की रानी बेरेनिस द्वितीय टॉलेमी III की पत्नी की छवि बनी हुई है और 99.3% शुद्ध सोने से निर्मित यह सिक्का 246 से 241 ईसा पूर्व का है। दुनिया भर में ऐसे केवल 20 सिक्के ही ज्ञात हैं। यूपी आगरा में STF और औषधि विभाग ने छापेमारी कर नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ किया और करीब 3 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद की। पुलिस के मुताबिक आरोपी कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने इन्हें 1 करोड़ की रिश्वत देते हुए माल छोड़ने के लिए भी कहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दवा कंपनी की शिकायत पर यह पूरी छापेमारी की गई थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए जलाकर मारी गई निक्की की बहन कंचन ने बताया कि उनकी और निक्की की शादी एक ही घर में 2016 में हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारे पिता ने दहेज में स्कॉर्पियो टॉप मॉडल से लेकर कैश, गोल्ड और बुलेट दी थी। निक्की के ससुराल वाले फिर भी 36 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। बिहार के अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि वोट चोरी के मामले पर बिहार के लोग विश्वास कर रहे हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है और वह बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है।
हैदराबाद के मेडीपल्ली में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और कुछ टुकड़े मूसी नदी में फेंक दिए। पुलिस ने बताया कि महिला के शव के कुछ हिस्से घर पर भी पाए गए हैं। आरोपी ने अपने एक रिश्तेदार के सामने अपना ये गुनाह कबूल किया, जिसने ये सूचना दी थी। हिसार में आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर रीनू छाबड़ा भाटिया के मुताबिक हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत 400 से 500 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं मिलने से अब नाराज हो चुके 655 निजी अस्पतालों ने 7 अगस्त से इलाज बंद कर रखा है। अब इस मामले को लेकर पानीपत में डॉक्टरों की राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। भाटिया के मुताबिक सरकार ने ठोस समाधान नहीं निकाला है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शनिवार रात गणेश प्रतिमा लेकर जा रहे एक 26 साल के युवक की प्रतिमा पलटने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क पर बने गड्ढे से बचने के चक्कर में प्रतिमा को रॉन्ग साइड से ले जाया जा रहा था और ढलान की वजह से 15 फीट ऊंची प्रतिमा पलट गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसकी पुष्टि खुद सोरेन ने की है। दरअसल रिम्स 2 को बनाने के लिए रांची के नगड़ी में जमीन प्रस्तावित की गई है और पूर्व सीएम सोरेन प्रस्तावित जमीन पर हल चलाकर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। इसी से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच में जमकर हाथापाई हो गई। अब इस दौरान दुकानदारों ने लाठियां भी चलाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुकान पर रखा श्रद्धालुओं का एक बैग दरअसल गायब था। इसी को लेकर झगड़ा हो गया और एक श्रद्धालु ने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मुंबई में लाल बाग चा राजा 2025 की पहली झलक 24 अगस्त को शाम 7 बजे लालबाग मार्केट में दिखी। गणेशोत्सव का मुख्य आयोजन 27 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा। लाखों भक्त प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, जबकि ऑनलाइन दर्शन के लिए मंडल का आधिकारिक यूट्यूब चैनल उपलब्ध रहेगा। बप्पा का नवसाला पावराना राजा स्वरूप भक्तों में उत्साह भर रहा है। बिहार के खगड़िया में एक नाबालिग लड़के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक कई दिनों से घर में आईफोन जलाने की जिद कर रहा था, लेकिन आर्थिक हालत ठीक ना होने के चलते इनकार कर दिया गया और इनकार किए जाने से वो नाराज हो गया। मृतक के पिता दरअसल मजदूरी करते हैं और वो आईफोन नहीं दिला सकते। वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन पूर्णिया में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। राहुल जब बाइक से चल रहे थे तभी एक युवक अचानक उनके बेहद करीब आता है और उन्हें किस कर लेता है। अब इसके बाद राहुल की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने उस युवक को थप्पड़ मारकर बाजू किया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी निक्की को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी पति विपिन ने कहा कि मुझे गलती का पछतावा नहीं। उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो अपने आप मरी है। विपिन ने पत्नी को मारने के सवाल पर कहा कि पति पत्नी में तो लड़ाई होती रहती है, ये तो बहुत आम बात है। राजस्थान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 8 जिलों में सर्वाधिक प्रभावित है, जिनमें कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर Mi-17 की तैनाती की गई है। देश के कई हिस्सों में एयरटेल के नेटवर्क डाउन होने के बाद रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया की सेवाएं भी हजारों यूजर्स के लिए ठप हो गई। आउटेज चेकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने मुताबिक जियो और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को मोबाइल इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ा, जबकि एयरटेल यूजर्स को सिग्नल की समस्या का सामना करना पड़ा। यूपी के बांदा के गांव में मेले में एक ठेले से मोमोज खाने के बाद लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ती चली गई। 20 बच्चों समेत करीब 35 लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 4 लोगों को रेफर किया गया है। खाद्य विभाग ने ठेले वाले के खाने का सैंपल लिया है। अमरोहा में सोशल मीडिया पर अभद्र वीडियो डालने का एक मामला गर्मा गया है। पीड़ित ममता राणा हसनपुर कोतवाली में धरने पर बैठ गई। आरोप लगाया कि चिराग समेत कई युवकों ने इंस्टाग्राम पर उसका और उसकी बहन का अश्लील वीडियो डाला, फोन पर गालियां और धमकियां दी। शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार पीछा करते हैं। पुलिस से अब ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मटियागढ़ नगर की जूड़ी नदी में नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई।
लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जहां बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को नदी से निकाला और स्वास्थ्य केंद्र भेजा। थाना पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। घटना के बाद से भारी भीड़ नदी किनारे जमा हो गई। स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। गोंडा के नवाबगंज कस्बे में घर में सो रही 17 साल की किशोरी से युवक ने छेड़छाड़ की। आरोपी संदीप शिल्पकार रात के 3 बजे छत से कमरे में घुसा। छेड़छाड़ का वीडियो किसी ने बाहर से बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़की की मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा जिले में पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के आरोपी सनी उर्फ शनि पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये घटना पूरे ललक गांव की है, जहां पे खेत में किशोरी का शव मिला था। पुलिस ने गंभीरता से जांच कर टीम गठित की थी और आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया। गोंडा जिले के पूरे ललक गांव में मिले युवती हत्याकांड के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। एसओजी और देहात कोतवाली पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की। आरोपी सनी सिंह के पैर में गोली लगी, जिसे बाद में मेडिकल कॉलेज लाया गया। शुक्रवार को खेत में एक युवती का शव पाया गया था। पुलिस ने कई टीम बनाकर जांच की थी। तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। झांसी के सदर बाजार क्षेत्र में दुकानदारों की कहासुनी बड़ा झगड़ा बन गई। लकी खान अपनी पड़ोसी सबीना की दुकान में घुसा और उसके 14 साल के बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। बुलाना देने पहुंची मां से भी उसने मारपीट की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर अब पुलिस ने लकी खान और 3 भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क पार कर रही 65 साल की बुजुर्ग महिला को एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बाद में महिला को गंभीर हालत में अस्पताल दौड़ाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद परिवार वालों का बुरा हाल है। झांसी के बबीना क्षेत्र में लगातार बारिश से पहुंच नदी उफान पर है। बेदौरा और अमरपुर गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। ग्रामीणों को लंबा रास्ता अब तय करना पड़ रहा है। दूध कारोबार भी जिसके चलते ठप हो गया है। स्थानीय व्यापारी और ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी इस मामले को लेकर कुछ लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बरसों से समस्या का हल हुआ नहीं। ग्रामीणों ने पुल या सुरक्षित रास्ते की मांग की। झांसी के समथर थाना क्षेत्र के बसोबई गांव से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पति पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि दंपति को लाठी डंडों और लात घूसों से मारा गया। पति के सिर पे गंभीर चोट आई है। पत्नी भी बुरी तरह जख्मी है। पीड़ितों ने पुलिस से इस मामले को लेकर शिकायत तो की, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर के जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ईएनटी डिपार्टमेंट में आया एक मरीज विकलांग बनने का नाटक करता रहा और इसी दौरान उसने एक जूनियर डॉक्टर की जेब से मोबाइल ही चुरा लिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने जांच शुरू की है और 60 कैमरों की मदद से 60 मिनट में इस आरोपी फैज को पकड़ लिया। पूछताछ में यह पता चला है कि पहले भी कई मोबाइल चुरा चुका है। वहीं सीहोर में पुलिस ने सहारा इंडिया कंपनी के बड़े अफसर को दबोच लिया। पुलिस टीम ने भोपाल से रीजनल मैनेजर शिवाजी सिंह को गिरफ्तार किया है। इन पर धोखाधड़ी और निवेशकों के पैसे गबन करने का आरोप है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कौशाम्बी के तुलसीपुर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। 7 साल के अनाथ बच्चा दोस्तों के साथ खेलते समय पैर फिसलने से नहर में गिर गया। बच्चा डूबने लगा तो बच्चों ने शोर मचाया। वहीं ग्रामीण दौड़े और उसे बचाकर बाहर निकाला। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में यूरिया बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि दिन में मशीन खराब होने का बहाना बनाकर खाद देते नहीं हैं, जबकि रात में अपने चहेतों को मोटी रकम लेकर चोरी छुपे यूरिया बेच रहे हैं। वायरल वीडियो कपिल वस्तु थाना क्षेत्र के धर्मपुर स्थित एक ही ट्रेडर का बताया जा रहा है। किसानों में इस मामले को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोनभद्र में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी अपराधी अमित यादव और प्रिंस पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। आरोपी पर कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को अस्पताल लाया गया। उज्जैन के टावर चौराहे के पास आवारा कुत्ते ने बुजुर्ग मजदूर पर हमला कर दिया।
किशनलाल अखन के पैर की नस कट गई और खून बहने लगा। राहगीरों ने उन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया और उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना से नगर निगम की लापरवाही भी उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद आवारा कुत्तों पर कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हो रही। चेतेश्वर पुजारा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि नंबर 3 पर आपको खेलते देखना हमेशा संतोषजनक रहा। आप हर बार टेस्ट क्रिकेट के प्रति गहरा प्यार लाते रहे। 2018 की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीत को याद करते हुए सचिन ने कहा कि आपके बिना यह जीत संभव नहीं थी। चेतेश्वर पुजारा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पुजारा के संन्यास पर मन में खालीपन और अफसोस जरूर है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही उनके पास साबित करने के लिए कुछ बचा ना हो, फिर भी उन्हें कुछ और समय तक खेलते रहना चाहिए था। उन्हें एक सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और तीसरे नंबर के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने शतक जड़ दिया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब टॉप 3 बल्लेबाजों ने एक ही वनडे में सेंचुरी ठोक दी हो। सबसे पहले यह कारनामा दक्षिण अफ्रीका ने ही 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली को दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग की टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि प्रिंस अब कैपिटल्स कैंप में शाही रंग भरने को तैयार है। यह पहला मौका होगा जब गांगुली किसी पेशेवर क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया और यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 431 रन बनाए, वो भी 2 विकेट खोकर, और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 24.5 ओवर में 155 रन पर ऑल आउट हो गई। एक्टर डेजी शाह ने डोंबिवली और जयपुर में उनके साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि डोंबिवली में फुटपाथ पर किसी ने उन्हें गंदे तरीके से छुआ था। वही जयपुर में गाने की शूटिंग के दौरान किसी ने उन्हें पीछे से गलत तरीके से छुआ। उन्होंने मैंने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा और अपने पीछे खड़े लोगों को पीटना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को लिंक्डइन पर अपने अकाउंट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धा के मुताबिक उनके प्रीमियम और वेरीफाइड अकाउंट को लिंक्डइन ने फर्जी मानकर ब्लॉक कर दिया। इससे उनकी प्रोफाइल दूसरों को दिखाई ही नहीं दे रही। वहीं इसे लेकर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके मदद की अपील की है। एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज से पहले ही बजट का 75% हासिल कर लिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स 100 करोड़ में बिके हैं। इसने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 को भी पछाड़ दिया है। इसके तेलुगु राइट्स 90 करोड़ में बिके थे। बॉलीवुड के स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का 250 करोड़ का नया बंगला बनकर तैयार हो गया है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बंगले के आउटलुक का एक वीडियो भी शेयर किया है। बंगले के हर फ्लोर पर हैंगिंग गार्डन है, बड़ी बालकनी है और हर फ्लोर पर कांच के बड़े दरवाजे और खिड़कियां हैं। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई सच्चाई दिखाई जाती है उसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। कोई भी हकीकत का सामना नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि नोआखाली, नरसिंहार और ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जैसी घटनाओं पर लोग सच जानना ही नहीं चाहते।